हिंदुस्तान की आवाज़ के रूह रवा और मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद वकील ने बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के मौका पर हिंदुस्तान के लोगों से अपील की कि नफ़रत का रास्ता तर्क करके मोहब्बत का रास्ता अपनाया जाए। आज़ादी के 75वां महाउत्सव के मौका पर मुल्क के लोगों को अहिंसा के रास्ते पर चलने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही मुल्क ताकतवर बन सकता है। हिंदुस्तान हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बगैर अधूरा है। किसी भी एक फ़िरका को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है तो इससे मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। उन्होंने कश्मीर फाइल्स जैसी नफ़रत अंगेज़ फिल्म पर पाबंदी लगाने की मांग करते हुए उसके डायरेक्टर को गिरफ़्तार करने का भी मुतालबा किया। इस मौका पर मोहम्मद वकील ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। लेकिन मैं ये फैक्ट में बता रहा हूँ कि इस फिल्म की वजह से भारत के 4-5 जो स्टेट में जो ये फ़िरका वाराना रामनवमी के मौके में जो ये फ़िरका वाराना हुआ है, जो मध्य प्रदेश, इसी फिल्म की वजह से वो जो है फ़िरका वाराना फसाद हुआ है। चाहे झारखंड में हो, इसी फिल्म की वजह से हुआ है। इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए, डायरेक्टर को अरेस्ट करना चाहिए, प्रोड्यूसर को अरेस्ट करना चाहिए। जो लोग भी बना रहे हैं, नफ़रत को फैलाने वाले लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। अभी हाल में देखा है कि रामनवमी का त्यौहार मनाया गया, रैली गई। हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार है, लेकिन आरएसएस वालों ने इसे फ़िरका वाराना रंग दे दिया और आपने देखा होगा कि बंगाल समेत पूरे हिंदुस्तान में कम्युनल राइट्स हुए। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एमडी वकील, वेस्ट बंगाल स्टेट सेक्रेटरी। हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़। चाहे एटम बम गिरे, चाहे एटम बम गिरे चीन या जापान का, चाहे एटम बम गिरे चीन या जापान का, या मिज़ाइल हो अमेरिका या पाकिस्तान का, या मिज़ाइल हो अमेरिका या पाकिस्तान का, आज आ नहीं सकते अपने देश में, आज आ नहीं सकते अपने देश में जब तक एकता है, जब तक एकता है भारत के हिंदू मुसलमान का। आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में जो यूपी में जो चुनाव हुए हैं, यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट जीती है। यूपी में जीतने के बाद ही हिंदुस्तान में एक अलग माहौल हो गया है। सबसे पहले मैं B.R. अम्बेडकर का आज जयंती है, B.R. अम्बेडकर जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। डॉक्टर भारत रत्न B.R. अम्बेडकर जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हम सब लोगों ने मिलकर एक ही सपना देखा था, किस तरह हमारा भारत सुपर पावर बने। 200 साल की गुलामी से हम लोगों ने आज़ादी हासिल की। उसका एक ही मकसद था कि हमारा घर आपका घर। हम अपने घर में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, जस्टिस का ट्रेनिंग देते हैं, इक्वालिटी का ट्रेनिंग देते हैं, फ्रैटर्निटी का ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग क्यों देते हैं कि हमारा जो घर है एक अच्छे माहौल बने, अमन का माहौल बने, काम करने का माहौल बने, तालीम याफ्ता माहौल बने। जिस तरह हमारा घर जो है वो वेल ट्रेन होता है, उसी तरह हमारा समाज, कोई भी सोसाइटी टेक्नोलॉजी, फ़ौज और ताकत से वो समाज तरक्की नहीं करती है, बल्कि हर समाज में जो तरक्की याफ्ता समाज है वो अपनी भाईचारगी, हिंदू मुसलमान एकता, हम सब मिलजुल कर जब काम करते हैं तो हमारा समाज, हमारा देश तरक्की करता है। क्या कहा B.R. अम्बेडकर ने कहा, देयर इज़ नो सोशल जस्टिस इन आवर सोसाइटी इफ़ देयर इज़ नो फ्रीडम प्रोवाइडेड बाय लॉ। अगर हमारे समाज में सोशल जस्टिस नहीं है, हमारे समाज में अगर सोशल जस्टिस नहीं है तो चाहे वो किसी भी तरह फ्रीडम दिया जाए, कोई भी कानून फ्रीडम दे, उसका कोई मतलब नहीं है। जब समाज में हर व्यक्ति को, हर इंसान को सोशल जस्टिस मिलेगा, समाजी इंसाफ मिलेगा, तभी हमारा समाज बेहतर हो पाएगा, हमारा समाज तरक्की कर पाएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा जा रहा था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही भारत की धरती है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, ये वेस्ट बंगाल इंसानियत की धरती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा जा रहा था तो B.R. अम्बेडकर को, जो बड़े जात के लोग थे, जो ब्राह्मण जात के लोग थे, उन्होंने वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में B.R. अम्बेडकर को नहीं भेजा।
मंडल साहब ने बी आर अम्बेडकर को इनवाइट किया कि आप बंगाल की धरती आइए, आप इंसानियत की धरती आइए, और बी आर अम्बेडकर बंगाल की धरती से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में गए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पूरी दुनिया का ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा और तमाम भारतीयों को, 135 करोड़ भारतीयों को लिबर्टी का पैगाम दिया, जस्टिस का पैगाम दिया, इक्वलिटी का पैगाम दिया, फ्रेटर्निटी का पैगाम दिया। उसका एक ही मकसद था कि आने वाले दिनों में हम तमाम लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मिलजुल कर, पढ़ लिख कर एक ऐसा भारत बनाएंगे जो अमेरिका का मुकाबला करेगा, चाइना का मुकाबला करेगा, रशिया का मुकाबला करेगा और अपने भारत को सुपर पावर बनाएंगे। बी आर अम्बेडकर ने ये पैगाम दिया कि फर्स्टली वी आर इंडियन, लास्टली वी आर इंडियन। हम सब लोग भारतीय हैं। आज इस दौर में 22 सेंचुरी में हम लोग जहाँ पे टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहे हैं, एजुकेशन हमारा डेवलप कर रहा है, वहाँ एक ऐसा भारत बनने जा रहा है, नफ़रत के भारत बनने जा रहा है, फ़िरकापरस्त भारत बनना जा रहा है। हम सबको मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के हैं 4 सिपाही। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के हैं 4 सिपाही। हम सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारा एक ही पैगाम है कि हम सबको मिलकर एक सेकुलर भारत बनाना है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा देंगे हम। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। हाल ही में झारखंड में जो फ़िरका वाराना फसाद हुआ है, मध्य प्रदेश में फ़िरका वाराना फसाद हुआ है, दिल्ली में फ़िरका वाराना फसाद हुआ है, कर्नाटक में फ़िरका वाराना फसाद हुआ है, नफ़रत को फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम तमाम लोगों को मिलजुल कर मोहब्बत के साथ जो है पूरे भारत में मोहब्बत को, प्रमोशन ऑफ लव, प्रमोशन ऑफ अफेक्शन, प्रमोशन ऑफ जस्टिस, प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी, प्रमोशन ऑफ फ्रैटर्निटी को हम लोग को प्रमोट करना है। और ये पूरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को ये पैगाम देना है कि हम भारत के लोग हैं। 5000 साल हमारी हिंदुस्तानी जो है तहज़ीब है, 5 साल हमारी संविधा है, हम सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं। जय श्री राम, अल्लाह अकबर। हम तमाम लोगों को, जीसस क्रिस्ट, तमाम लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान को नुकसान नहीं होना चाहिए, नफ़रत नहीं प्रमोट करना चाहिए। ये जो हाल ही में जो दिखाया गया पूरे हिंदुस्तान में प्रमोशन हुआ, एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हम जो है नफ़रत की बात कर रहे हैं। नफ़रत को आज का भारत में क्या चाहिए? क्या चाहिए भारतीय को? हम तमाम लोगों को रोज़गार चाहिए कि हम मेहनत से, हमारे जो बच्चे हैं, आप, मेरे घर में बच्चे आपके घर में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, स्टेट सर्विस ऑफिसर बनना चाहते हैं, एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं। ऐसे माहौल में नफ़रत फैला के लोग नफ़रत की बात कर रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया में हमने आज न्यूज़पेपर में हमने देखा है कि ये स्टेट में ये हो रहा है, वो स्टेट में ये हो रहा है, मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, झारखंड में ये हो रहा है, बंगाल के शिवपुर, हावड़ा में ये हुआ है। ये क्या हो रहा है? नफ़रत को क्यों फैलाया जा रहा है? क्यों नफ़रत को प्रमोट किया जा रहा है? हिंदुस्तान की धरती, भारत की धरती अमन की धरती है, मोहब्बत की धरती है, इंसानियत की धरती है। मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़ के, पूरे भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से हाथ जोड़ के मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमारा भारत चलेगा, फ्रैटर्निटी से हमारा भारत चलेगा, जस्टिस से हमारा भारत चलेगा, लव एफेक्शन से हमारा भारत चलेगा, ना कि नफ़रत से हमारा भारत चलेगा। हम तमाम लोग जो चाहे किसी भी, हर धर्म और जाति को, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचाएँ, उसको मारें, उसको हाथ तोड़ दें, उसका पाँव तोड़ दें, उसका घर गिरा दें। अगर कोई भी लीगल मैटर है तो हम लोग लीगल पेपर के थ्रू हम लोग जाएंगे और हम लोग बात करेंगे। अब जैसा मैं ख़ास करके जनता टीवी का बहुत बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ। मेनी थैंक टू जनता टीवी। जावेद भाई, आपने देखा कि किस तरह जो है पूरे हिंदुस्तान में, भारत के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में किस तरह नफ़रत को फैलाई जा रही है।
आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाते हैं जो मोहब्बत का भारत हो। हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाते हैं जो भाईचारे का भारत हो, जो हिंदू मुसलमान एकता का भारत हो। हम सबको मिलकर एक भारत बनाना है जहां अमन के साथ रह सके, अमन के साथ हमारे बच्चे पढ़ सके। ख़ास करके मैं भारत के उन लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि जो 20% लोग 80% पे हुकूमत करना चाहते हैं, नफ़रत फैला के, रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, भेन वाला है, लेबर क्लास के लोग हैं, ये हमारे बच्चे हैं। हम लड़ेंगे, हम जेल जाएंगे, हमको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन जो एसी में बैठ के आराम से जो है वो लड़ा रहे हैं हम लोग को, इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा। अगर हम लड़ने में लग गए तो हमारे बच्चे, हमारे आने वाली नस्ल वो कामयाब नहीं हो सकती हैं, वो तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम जब पढ़े लिखेंगे तभी हम डॉक्टर बनेंगे, हम जब पढ़े लिखेंगे तभी इंजीनियर बनेंगे, हम जब पढ़े लिखेंगे तभी जज बनेंगे, हम जब पढ़े लिखेंगे तभी बैंक के मैनेजर बनेंगे, हम जब पढ़ेंगे तभी प्रिंसिपल बनेंगे, हेडमास्टर बनेंगे, हम जब पढ़ेंगे तभी एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकते हैं और अपने भारत को संवार सकते हैं। नहीं जावेद भाई, हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि हमारे 95 to 98% लोग हम लोग अमन वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म का, हम अमन चाहते हैं, हम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। 1-2% जो लोग हैं, जो दंगाई लोग हैं, जो फ़िरका परस्त लोग हैं, जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, मैं अपने तमाम हिंदू भाई से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत में, पूरी दुनिया भारत की तारीफ़ करती है। 75वां आज़ादी का अमृत हम लोग मना रहे हैं। हम लोगों ने ये साबित कर दिया है कि हम मिलजुल कर, एकता है, हम लोग मिसाइल बना सकते हैं, हम लोग बड़े बड़े मेडिकल लाइन में, हेल्थ में, हम लोग मेडिकल में अच्छा कर रहे हैं, प्रोमोट कर रहे हैं। भारत के जो लोग हैं, हिंदू मुसलमान, आज पूरी दुनिया में, चाइना में हैं, जापान में हैं, रशिया में हैं, अमेरिका में हैं, ये हम लोग एकता से हुआ है। लेकिन जो कुछ लोग हैं, चंद बांट दिया इस धरती को, उन चांद सितारों का क्या होगा? बांट दिया इस धरती को, उन चांद सितारों का क्या होगा? दरियाओं के कुछ नाम रख के बहती धारों का क्या होगा? दरियाओं के कुछ नाम रख के बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मज़हब क्या होगा? पानी का क्या मज़हब होगा? पानी का कोई मज़हब नहीं है। हर जाति, हर धर्म के लोग एक समान समझते हैं, इक्वल समझते हैं, मसावात समझते हैं, बराबरी समझते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि हमारे 95 to 98% जो हमारे भाई है, जो हिंदू भाई है, जो हमारे यंग जो भाई है, जो हिंदू यंग भाई है, वो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो लोग मोहब्बत को प्रमोट कर रहे हैं। मेरा कितना दोस्त है, मंडल पांडे है, अजीत कुमार दास है, कितने हमारे दोस्त हैं, कितने हमारे भाई हमारे साथ मिलते हैं, मेरे साथ कॉलेज में थे, मेरे साथ स्कूल्स में थे। आज मेरे स्कूल में ग्रुप डी का स्टाफ जो है, वो भी जो है हमारा नॉन मुस्लिम भाई है। ये लोग कभी जो है नफ़रत नहीं फैलाते। कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो अपनी कुर्सी के लिए, कुर्सी के लालच में, अपने सत्ता के लालच में जो है हम लोगों को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन हमेशा ईंट का जवाब हिंदुस्तानी तहज़ीब, हिंदू मुसलमान एकता ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। एक वक्त आएगा कि हम सब मिल के जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उसको हम लोग खामोश कर देंगे। जो फ़िरका वराना फ़साद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोका जाएगा। एक ख़ास मैं अपील करना चाह रहा हूँ, जितने हमारे वेस्ट बंगाल के लोग हैं, भारत के लोग हैं, उनको ये अपील कर रहा हूँ कि कोई पागल एक फ़िल्म बना देता है द कश्मीर फाइल्स, और ये फ़िल्म बना के जो है वो नफ़रत फैलाने की कोशिश करता है। अरे भाई, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। हम लोग अपनी देश की बेहतरी की बात करिए, अपना सिविलाइजेशन की बात करिए, अपनी तहज़ीब की बात करिए, हमारे पास में क्या है उसकी बात करिए। हमारा एक फ़िल्म बना के आप नफ़रत फैला रहे हैं। आप क्यों नफ़रत फैला रहे हैं? फ़िल्म जो है वो, जो भी फ़िल्म हो, कर्मा एक फ़िल्म बना था जिसमें हिंदुस्तान की दिखाया गया, सेकुलरिज़म को दिखाया गया है, हिंदुस्तान की शक्ति को दिखाया गया है, भारत की एकता को दिखाया गया है कि हम जब कोई मुसीबत आएगा तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे
और वो फ़िरका वाराना और जो नफ़रत फैलाने वाली शक्ति से हम लोग मुकाबला करेंगे। तो फ़िल्म जो है वो एक मैसेज है कि किस तरह हम दोनों, हमारे बीच में एकता होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। फ़िल्म एक मैसेज होना चाहिए कि किस तरह हम लोग मिलजुल कर आगे हम लोग बढ़े। नफ़रत को फैलाने के लिए फ़िल्म नहीं बनना चाहिए, फ़िरका वाराना फ़साद बनाने के। लेकिन मैं ये बहुत ही संजीदगी से ये बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन मैं ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि इस फिल्म की वजह से भारत के 4-5 जो स्टेट में जो ये फ़िरका वाराना रामनवमी के मौके में जो ये फ़िरका वाराना हुआ है, जो मध्य प्रदेश, इसी फिल्म की वजह से वो जो है फ़िरका वाराना फ़साद हुआ है। चाहे झारखंड में हो, इसी फिल्म की वजह से हुआ है। इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए, डायरेक्टर को अरेस्ट करना चाहिए, प्रोड्यूसर को अरेस्ट करना चाहिए। जो लोग भी बना रहे हैं, नफ़रत को फैलाने वाले लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, मोहब्बत को फैलाने वाले को सम्मान करना चाहिए, उनका वेलकम होना चाहिए। यही भारत है। लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए जान भारत के आवाम के लिए, जो दे गए हैं जान भारत के आवाम के लिए। ये पैगाम मोहब्बत का उनके नाम करते हैं, ये पैगाम मोहब्बत का उनके नाम करते हैं और भारत के तमाम शहीदों को सलाम करते हैं। बंगाल जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद।